एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, 1 फरवरी आम बजट का दिन है। बजट से पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। ये जो बैठक है वो वर्चुअल तरीके से की जाएगी। कुछ ही देर में अब ये बैठक शुरू होगी। कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हुई और 1 फरवरी यानी परसों इस दशक का पहला बजट पेश होगा। आम बजट से पहले कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक सर्वे पेश किया सदन में, जिसके मुताबिक मौजूदा वित्तीय वर्ष में जीडीपी विकास दर के -7.7 रहने का अनुमान है और अगले साल विकास दर 11% तक पहुंच सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक, जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो कुल मिलाकर इस वक्त देश उम्मीद के साथ इंतजार कर रहा है आम बजट का। हालांकि महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह साफ किया गया था कल कि 2020 एक ऐसा साल रहा है जब कोरोना संकट, जिसके दबाव के चलते जिस तरीके से आर्थिक पैकेज का ऐलान करना पड़ा, तो कुल मिलाकर उन आर्थिक पैकेजेस को मिनी बजट के तौर पर देश को देखना चाहिए और इस बार का जो आम बजट होगा उसे उनसे अलग नहीं बल्कि उसी श्रृंखला में जोड़कर देखा जाना चाहिए। इस तरीके के संकेत कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दिए गए थे। तो ऐसे में इस बार इस आम बजट से जो परसों आएगा, क्या उम्मीद की जाए? आप देख सकते हैं हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। अपराजिता सारंगी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, वो इस चर्चा में शामिल हो रही हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, और साथ ही सुनील अलग साहब, एमडी एसके एडवाइजर्स, हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अपराजिता जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कल संकेत दे दिए गए कि 2020 आर्थिक पैकेज के तौर पर वो 4-5 मिनी बजट के तौर पर उनको समझना चाहिए और 2021 का आम बजट उसी श्रृंखला का एक हिस्सा माना जाएगा। तो कुल मिलाकर किस तरीके की तस्वीर उभरेगी बजट में? आप सबको नमस्कार। हम सब ने कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुना। उन्होंने कहा है कि कोरोना की वजह से 2020 में विभिन्न समय में आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की तरफ से मिनी बजट्स प्रस्तुत किए गए हैं और उसी श्रृंखला में अब ये सामने हम सब जान रहे हैं कि अब बजट पेश किया जाएगा। तो उसी श्रृंखला में 1 फरवरी को पेश होने वाली बजट को देखना चाहिए। और मैं कह दूं कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की जो अर्थशास्त्री हैं श्रीमती गीता गोपीनाथ ने बहुत ही अच्छी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि ये जो कृषि सुधार की दिशा में भारत सरकार ने कदम उठाए हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को यह सुदृढ़ करेगा। तो हम सब काफी आशावादी हैं और इसकी वजह से प्रधानमंत्री जी ने भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक प्रक्रियाओं और परंपराओं का पालन करते हुए सर्वदलीय बैठक आज बुलाया है और हम सब ने उनको सुना। मैं पुनरावृत्ति करना चाहूंगी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि सभी तरह के विचारों का प्रस्तुतिकरण हो जी और उत्तम विचारों से उत्तम मंथन हो और अच्छी बात उत्तम अमृत निकल कर आए। उन्होंने ये कहा, उत्तम विचारों से उत्तम मंथन हो और इस मंथन से उत्तम अमृत निकल कर आए। तो मुझे लगता है जो देशवासियों की हम सब से जो भी संसद में बैठते हैं, मैं लोकसभा की सदस्य हूँ, राज्यसभा के सांसद, लोकसभा के सांसद अच्छे तरीके से अपना काम करें और अपने विचारों का प्रस्तुतिकरण करें। और मुझे लगता है कि हम सब का दायित्व है, हम सब का कर्तव्य है कि मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाती हूँ, उसके बाद मैं लौटूंगी। तो फिर हम जरा जानेंगे, अखिलेश जी आपकी बात सुनकर बहुत मुस्कुरा रहे हैं कि भाई आम बजट 1 फरवरी को जो आएगा वो कितना कामयाब होगा आम लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए। इसका इंतजार कर रहा है ना देश। 1 फरवरी आम बजट। बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, चर्चा बढ़ाएंगे आगे। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की।
जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो नए नजरिए और बदलाव की। तोड़ के हदों के ताले नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।